जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात दोस्तों हेडलाइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 50 लाख रुपए की बात है और यहां रुपए के लिए ही सारा खेल है। इसलिए अपना डीएसपी अकाउंट जरूर करा लें, डीपीए अकाउंट करा लें। कल एक ऐसा मामला आया, यानी 50 लाख रुपए के लिए वो लोग अब तरस रहे हैं कि कुछ भी करो, क्योंकि गलती और चूक कहां हुई। साथ ही दोस्तों मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा। इनकम टैक्स आपने फाइल कर देना है, इसके दो बड़े फायदे हैं। हमने कर दिया है, आपके साथ मैं ये साझा कर रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, यदि आप पेंशन भी लेते हो फिर भी आपने अपना आईटीआर फाइल करना है। और साथ ही मैं बात करूंगा दोस्तों, सैनिकों की मांग हुई पूरी, यानी अब आप समझ सकते हो अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड की शुरुआत हो गई है और कई दिनों से ये मांग थी, एक खुशी की बात। और साथ ही बात करूंगा जी दोस्तों, यदि आप सर्विंग हैं, जेसीओ हैं, जवान हैं, आपके लिए पूरा मौका है। यानी वहां से आप डीजीआर की तरफ से कोर्स करके आइए, यहां पर जॉब पाइए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा भटकना पड़ेगा। साथ ही मैं बात करूंगा जी दोस्तों, क्या ये ड्रिल सही है, क्या ये तरीका सही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि कई वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आपको देखकर कैसा लगता है, आप इस पर कमेंट्स करते हैं। अब कुछ बातें करते हैं ट्रेन की। ट्रेन में मनाई जा रही है सुहागरात और टीटी को मिली सजा। किस बात की सजा है, वीडियो भी देखना और मैं आपको न्यूज भी सुनाऊंगा। और साथ ही सीधा सीधा बेटी ने अपनी मां को निपटवाया, 7 लाख रुपए की सुपारी दी, रास्ते से हटाया। यह है बेटी जिसको हम देवी मानते हैं, इसके पांव पूजे जाते हैं। यानी वो सारी सभ्यता, संस्कृति, समाज कहीं और चला गया। आज सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसे के लिए करोड़ों की उत्तराधिकारी थी, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए थी, फिर भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। जरा देखकर आपको रोना आएगा दोस्तों। आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले कल का मामला है, मथुरा से एक कॉल आता है हमारे पास कि सर डीएसपी अकाउंट क्लेम कराना है। डीएसपी यानी आप पेंशन है, रिटायर्ड में पेंशन रहूं, तो क्या उन्होंने कहा ये मेरे पड़ोसी हैं, इनका एक्सीडेंट से निधन हो गया और इनकी वाइफ को 50 लाख रुपए मिलते हैं, क्या है प्रक्रिया। हमने कहा आपने कौन सी बैंक है, एसबीआई, क्या आपने डीएसपी अकाउंट कन्वर्ट कराया, बोला नहीं कराया। और बात करने वाला सुबेदार मेजर हेड क्लर्क, नहीं कराया, तो फिर कैसे मिलेंगे। अरे एक काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, राइट्स तो है हमारा, वो कानून की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने कानून पढ़ा ही नहीं है, पूरा जो अनुबंध होता है वो समझा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, आप किसी भी बैंक में हो तो दो काम करना। एक प्राइवेट बैंक में हो तो हर साल 1.5 साल बाद ये चेक करना है कि इनका अनुबंध आगे के लिए हुआ है नहीं हुआ है। अनुबंध अभी है 50 लाख का, लेकिन वो अनुबंध कितने साल के लिए, 1.5 या 2 साल के लिए। उसके बाद पीरियड खत्म हो गया, वो रिन्यूअल हुआ है नहीं हुआ, नहीं, वापस जाकर के आप एसबीआई में आ जाइए, क्योंकि एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है, ये पक्का स्टेबिलिटी है। जैसे प्राइवेट बैंक ने 50 लाख कर दिया था एक्सेल्समैन का, इन्होंने भी 30 से 50 लाख कर दिया एसबीआई ने। अब इन सब के लिए जरूरी क्या है कि आप जैसे रिटायरमेंट आते हो तो आप डीपीए डीएसपी पेंशन गोल्ड करा दीजिए और आपकी पासबुक में होना चाहिए। अब एक्सीडेंट क्लेम की बात है तो कोई भी भगवान न करे किसी के साथ हो, यदि आप बाइक पे भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए था। एक्सीडेंट हो गया तो उसकी एफआईआर होनी चाहिए, पंचनामा होना चाहिए और पोस्टमार्टम होना चाहिए, और सारे में एक्सीडेंट लिखा होना चाहिए। और उसके बाद आप इसके बीच में आपकी ड्रिंक वगैरह नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपकी प्रक्रिया है सब आसान हो जाएगी। आपके पास पोस्टमार्टम है, आपके पास एफआईआर है, आपके पास डीपीए अकाउंट है, फिर आपको 50 लाख रुपए जरूर मिलेंगे आपके नेक्स्ट ऑफ क्लिनिक। और बीच में आप कहीं भी चूक कर दे तो फिर ये मामला गड़बड़ा जाता है, जैसा कि आपके सामने मैंने रखा। क्यों रखा कि कल ही रात मेरी बात हुई, बड़ा दुख हुआ। हम समझते हैं एक वीडियो हम डालते हैं, कितने लोग देखे, 20,000 30,000 40,000, लेकिन कितनी बड़ी फौज है दोस्तों। रिटायरमेंट ही आप देखो कितने लोग होंगे, 25-30 लाख है, लेकिन अभी तक ये कई, मतलब मैं कह रहा हूं 10% लोगों ने कराया, 90 ने अभी तक नहीं कराया। तो दोस्तों अब आपकी मर्जी है, आपने क्या करना। अब मैं बात करूंगा इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट, हाँ जी दोस्तों, और असेसमेंट ईयर 2026 और 27 पैन कार्ड नंबर, नाम, एड्रेस, स्टेटस, इंडिविजुअल। मैं भी एक पेंशनर हूं और दोस्तों हमने इसमें यह है कि आपको आईटीआर फाइल करा लेना चाहिए। जब मैं बात कर रहा था किसी एक्सपर्ट से तो ये जरूरी इसलिए हो गया कि आप किसी बच्चे को वीज़ा बनवाने जा रहे हो या कहीं पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो या कोई भी चीज़ गवर्नमेंट से ले रहे हो तो वो हमेशा कहेंगे कि आपकी इनकम कितनी है।
इनकम के साथ कहेंगे हमें 3 साल का ITR आपने फाइल किया है वो दे दीजिए। अब भले इनकम आपकी 3 लाख है सालाना, लेकिन ITR वो मांगेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए हम हर एक को सलाह देते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये लगते हैं, अपना ITR फाइल कराइए, ताकि आपके पैन कार्ड से लिंक है, आप कभी भी कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप इन सब चीज़ों से, परेशानियों से बचोगे। दूसरी बात है कि आपका कहीं FD है, आपके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट में पैसे हैं, जहां पर आपको टैक्स कट जाता है, आपको पता नहीं होता है, और वो टैक्स आपको इसमें रिफंड होगा, 100% रिफंड होगा। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे 59,000 कटे हैं, ये मैं रिफंड ले लूंगा, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रक्रिया है, तो डबल फायदे आप जरूर कराएं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, हरियाणा में CAPF जो हमारे जवान हैं, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस के, उनके लिए बड़ी पहल है। 10 जुलाई आज लॉन्च होगी सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग की वेबसाइट, यानी newsofparamilitary.com/हरियाणा XCAPF। जब तक इन्होंने कहा है कि, और ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट गुड़गांव 12201 हरियाणा, फॉर्मली जिला सैनिक बोर्ड गुड़गांव। टेलीफोन नंबर इसका है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर नौरनाल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, झज्जर, पलवल, रोहतक, ये हरियाणा के अंदर पूरा है। 6 जुलाई 2026 का लेटर है। स्टेट लेवल फंक्शन फॉर लॉन्च ऑफ परमानेंट वेबसाइट एंड कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CAPF पर्सनल ऑन 10 जुलाई 2026। काइंडली रेफर सब्जेक्ट, यानी ये लेटर निकला है। जितने हमारे CAPF के भाई हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हैं। अब उनके लिए भी ये अर्धसैनिक कल्याण विभाग बन गया, ये हरियाणा सरकार की पहल है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं एक और बात, यदि आप सर्विंग हैं और आप रिटायर होने वाले, तो आपको रीसेटलमेंट कोर्स पर जाना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य मैं कह रहा हूं कि आजकल इतना कॉर्पोरेट सेक्टर में, और DGR जब कराता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कहीं ना कहीं वो जॉब देगा, जिस तरह आपका प्रोफाइल है। इसी तरीके से मैं लगातार देख रहा हूं, कभी JCO का वीडियो आता है, अभी देखो एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब इस बात को आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप जाने से पहले रीसेटलमेंट कोर्स करिए, ताकि आपको जब रिटायरमेंट हो जाते हो आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिक्योर जॉब मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। I am Lieutenant Colonel Rajan Makkad from the Corps of EME. I have put in 14 years of service. I am a short service commission officer. The DGR did not just offer training, it offered direction. It gave exposure to certifications and corporate connect. That made my transition seamless. Thank you. Jai Hind. अब मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह है ड्रिल, और यह है अग्निवीरों की ड्रिल है। इनका कोई गलती नहीं, यानी सिखलाई इस तरीके की, लेकिन बाहर लोग जिस तरह कमेंट्स करते हैं वो दुख होता है, क्यों हम भी इसी फौजी हैं, हमने भी ड्रिल किया होगा, हमने भी PT किया होगा, लेकिन यहां पर आप जो डेमोस्ट्रेशन दे रहे हो ये बहुत बुरी तरह बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, मैं आपके सामने रहा हूं। कल एक सूबेदार साहब का मेरे पास फोन आया, सर मेरा वीडियो आप डिलीट कर दिए। उन्होंने क्या किया था, वो रिटायरमेंट आने के बाद गाड़ी की छत पे बैठे थे, अपने चश्मे में लगाए थे, लोग नाच रहे थे, उन्हें किसी ने एक 12 बोर की जो वेपन्स होता है वो दे दिया, उन्होंने हवाई फायर कर रहे हैं, और ये बात सोशल मीडिया पर हुई, उनके खिलाफ FIR हुई। कल वो SP ऑफिस के बाहर खड़े थे, बोले सर मैं तो एक्सरे आने के बाद मेरे को तो और ये पंगा हो गया, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, आप किसी न तरीके से मेरी हेल्प कीजिए। न मेरा सेलिब्रेशन भी चला गया, और ना ही मैं सैनिक बोर्ड जा पा रहा हूं, ना ही मैं इसे जा रहा हूं, मैं कभी थाने और SP ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचना होगा। अब आइए कुछ बातें करते हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये मोहतरमा हैं जयपुर की, इन्होंने अपनी माँ को 7 लाख रुपए की सिपारी दे के निपटा दिया। पिताजी पहले ही निपट गए थे, लालच इनको ये था कि माँ की जो नौकरी है उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमें मिल जाएगी। इनको तसल्ली नहीं थी, माँ के मरने का इंतजार इन्होंने नहीं किया, माँ को मौत से पहले ही इन्होंने इनका खेल तमाम कर दिया। और लड़की और माँ कितना गहरा संबंध है, यदि आज ये संबंध इस तरीके से उजागर हो रहा है तो फिर तो इंसान को अब अकेले ही रहना होगा। क्यों करेगा शादी, क्यों करेगा बच्चे? शादी करने से बीवी धोखा दे रही है, या बीवी को पति धोखा दे रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटों को कर रहा है, तो फिर ये परिवार, ये संस्कार और शादी कहाँ जा रहे हैं? आप देख सकते हो, सिर्फ इसने कानून की पढ़ाई कर रही है, लेकिन इसको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं था। इसको चाहिए थी माँ की नौकरी, वो करोड़ों रुपए के पैसे थे, लेकिन इसने स्कॉर्पियो एक ड्राइवर से टाइप किया, 7 लाख की सुपारी दी, माँ को निपटा दिया, अब फंस गई। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। यानी किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं, भगवान जाने, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। श्री राधे राधे।
अब मैं बात करूंगा, हाँ एंजॉय कहीं नहीं, एंजॉय हर जगह होना चाहिए, ट्रेन में भी, क्योंकि पैसा है, पैसा है, अनाप शनाप पैसा है, करप्शन का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है। यानी ट्रेन की आपकी 8 घंटे की जर्नी, आपके पास पैसा था, आपने एसी बुक कराया, फिर आपने एक जाकर के किसी डेकोरेटर को बुलाया, अपने इस एसी केबिन को स्वागरात की तरह सजाया, और फिर आपने इसका वीडियो बनाया और फिर सोशल मीडिया पर डाला, और यहीं पर संकट खड़ा हो गया। ये ट्रेन नंबर है 11002 नंदीग्राम एक्सप्रेस, और टीटी महोदय सस्पेंड हो गए। 6 जुलाई का बात है, 3 दिन पहले। और ये आप समझ सकते हो, इनको खुशी मातम में बदली और उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। तो दोस्तों ये है दुनिया। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।